दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार जितने भी सारे छोटे एमएसएमईज है, जो कि छोटे दुकानदार है और वो अपनी दुकान को जो है बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं, या जितने भी सारे एमएसएमईज जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों सरकार की तरफ से एक धमाकेदार लोन लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको यहां पर जो है लोन तो मिलता ही है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको यहां पर जो है इस लोन पर तगड़ी सब्सिडी देखने के लिए मिलती है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि सरकार आपसे यहां पर जो है 9% का सालाना इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सब्सिडी की बात करें तो यहां पर जो है 15% से लेकर 35% तक का आपको सब्सिडी मिलता है, जिसमें कि दोस्तों अगर आप जो है मोटा मोटा 5 लाख रुपए का लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं और अगर आपका यहां पर 5 लाख का लोन अप्रूवल हो जाता है तो यहां पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का मोटा सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको भरना बिल्कुल भी नहीं होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इस लोन के अंतर्गत आप जो है कैसे अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे आप यहां पर ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना सब्सिडी आपको यहां पर मिलेगा उसको आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कंप्लीटली प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, किस तरह से आपको जो है ऑनलाइन घर बैठे एप्लीकेशन करना है। तो अगर आप जो एक छोटे दुकानदार है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या आप जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है कैसे इस लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, पूरा डिटेल लाइव प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जो है जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। तो अभी आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको जो है लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहां से कि आप जो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्टेड रहने दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है एक चीज और बताई गई है कि यहां पर अगर आप जो है लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी पेमेंट नहीं देना है एप्लीकेशन करने के लिए। आप जो है फ्री में घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपको जो है इस वाले पॉपअप विंडो को यहां से जो है कट कर देना है। अभी आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इस वाली योजना के अंतर्गत जो है 6 कैटेगरी के लोन जो है मेनली प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है एमएसएमई लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों अगर आप जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उन दोनों केसेस में आपको यहां पर जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको जो है आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला गया है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो अपने बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप एमएसएमईज है तो एमएसएमईज में जितने भी सारे बिजनेस आते हैं उनके कुछ प्रकार आपको यहां पर बताए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका हैंडलूम का बिजनेस है, जैसे कि मान लीजिए आप स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं या आप जो है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे प्रकार आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है इनमें से कोई भी बिजनेस नहीं है तो यहां पर आप जो है अदर बिजनेस लोन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो बिजनेस है पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नए वाले सभी लोग जो है न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर आप जो है एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है 8वीं पास है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग जो होता है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट लोन लेने के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपसे जो है ईडीपी का ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि जो लोन का पैसा आपको दिया जाएगा उस पैसे का आप जो है कैसे यूज करेंगे, किस तरह से आप जो अपना बिजनेस बनाएंगे और किस तरह से आप जो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वो सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये वाली जो ट्रेनिंग है 10 से 15 दिन की होती है, ठीक है ना, जो कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कराई जाती है। तो अगर आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। तो आपको यहां पर लोन प्रोवाइड करने से पहले ईडीपी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिन भी लोगों ने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है उनको, जिन लोगों ने यस पे क्लिक कर दिया है उनको यहां पर अपना ईडीपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो प्रोवाइड करना होगा,
सर्टिफिकेट को आपको जो अपलोड करना होगा, जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट रखा हुआ है उसी को, ठीक है ना। तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है आपके बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब आप जो खुद से प्रोडक्ट निर्माण करेंगे और खुद से आप सेल करेंगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको बिजनेस और सर्विस का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि अगर आप मार्केट से कोई चीज परचेस करते हैं होलसेल में और उसको आप रिटेल में बेचते हैं, जैसे किराना शॉप है या किसी भी प्रकार का शॉप है जिसमें कि आप जो है मार्केट में सेल करते हैं रिटेल में और मुनाफा कमाते हैं, तो यहां पर आप जो है बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्विस के अंतर्गत आपका फोटोकॉपी का शॉप है, आपका वीडियो शूटिंग का शॉप है या किसी भी तरह का आपका जो है ऑनलाइन का शॉप है जिसमें कि आप केवल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, दूध डेयरी है, तो इस तरह के सारे बिजनेस जो है सर्विस के अंतर्गत आते हैं, तो आप सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर आप अपना जेंडर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा आप फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इन स्टेट में से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने यहां पर जो है पहले भी कोई लोन लिया है तरुण कैटेगरी का मुद्रा स्कीम के अंतर्गत, तो अगर आपने लिया है और सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं किया है, नहीं लिया है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो है आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है, टोटल लागत आपको बता देनी है। जैसे कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमको यहां पर जो है 7 लाख रुपए का एस्टिमेट लगने वाला है, ये हमने प्रोजेक्ट का हमारा कॉस्ट बता दिया है, ठीक है ना। 7 लाख रुपए हमको जो है प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, या 7 लाख रुपए में हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है, तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी पैसा आपके पास में है उतना ही आप यहां पर बताइएगा। आपके पास 10,000 है तो 10,000 बताइएगा, 1 लाख है तो 1 लाख यहां पर बताइएगा। तो यहां पर आपके सामने जो है रिक्वायर्ड लोन का जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो बिजनेस है उसमें हमको 7 लाख रुपए लगने वाले हैं, 1 लाख रुपए हमारे पास है स्टार्टअप के लिए, तो यहां पर हमको जो है 6 लाख रुपए का लोन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इस तरह से आपको कैलकुलेशन यहां पर सही से कर लेनी है। उसके बाद आपको यहां पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको शो कर दिया जाएगा एंड आपको बोला गया है कि 2 प्रकार के बिजनेस कैटेगरी के लोन आपको यहां पर बताए गए हैं, जो कि आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पीएमईजीपी योजना का, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपको जो है 6 लाख रुपए का लोन यहां पर मिलता है तो यहां पर आपको जो है 1,75,000 रुपए का सब्सिडी भी मिलेगा। यह पैसा आपको जो है भरना नहीं होगा, बिल्कुल माफ हो जाता है ये पैसा आपका, मतलब 6 लाख रुपए में से आपका जो है 1,75,000 रुपया माफ हो जाता है। और यहां पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट सरकार आपसे लेती है वो 9% का सालाना इंटरेस्ट ऑफ रेट रहता है, जिसमें कि आपको जो है हर महीने 6,090 रुपए का जो अप्रोक्सीमेट यहां पर आपको जो है इसके आसपास आपका ईएमआई बनेगा, ठीक है ना। 6,090 बन सकता है, 6,100 रुपए बन सकता है, 6,200 बन सकता है, लेकिन इसके आसपास ही आपका ईएमआई बनेगा। उसके अलावा यहां पर आपको एक लंबा टेन्योर मिल जाता है। दोस्तों अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में 10,000 12,000 रुपए महीने का जो है पेमेंट करने के लिए नहीं रहता होगा, ईएमआई पे करने के लिए। तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास में जो है गुड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर सजेस्ट करूंगा कि यहां पर जो लोन का टेन्योर है, जैसे कि हमको यहां पर 15 साल बता रहा है, तो आगे आप इसको जो है 5 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका ईएमआई यहां पर जो है 5 साल के अकॉर्डिंग 12,000 का तो रहेगा, लेकिन आपको यहां पर जो है 1,75,000 की सब्सिडी का बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहां पर आप जो है पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर कि अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है 12,750 रुपए के आसपास आपका मंथली ईएमआई आपको भरना होगा, 5 साल का इसका टेन्योर रहेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस वीडियो को आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, घर बैठे आप अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और पैसा जो है आप अपने अकाउंट में डिस्बर्स करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है एमएसएमई के लिए स्पेशली सब्सिडी वाला लोन यहां पर अप्लाई करने वाले हैं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत। तो यहां पर जो है लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी का कंसेंट आ जाएगा। अभी आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर भी आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आपका जो गेट ओटीपी का ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाता है, तो आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप जो है इन बॉक्सेस के अंदर कुछ इस तरह से इंटर कर लेंगे। ओटीपी इंटर जैसे आप यहां पर करेंगे आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली स्किप कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आप स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने जो है सभी स्कीम जो है दिखाई जाएगी जिनमें कि आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर आपको जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाली ऑप्शन, जैसे कि पीएम ईजीपी योजना का जो ऑप्शन मिल रहा है सब्सिडी वाला जो लोन है, इसी पे आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने जो है आपके फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन फिल की थी उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आपको जो कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के आप ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब दोस्तों आपने जो है आपने एलिजिबिलिटी को चेक कर लिया है, ठीक है ना, लोन अमाउंट आपने चेक कर लिया है, कितना ईएमआई बनेगा, सारी चीज चेक कर ली, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, सारी चीजों को चेक कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है जो भी आपकी केवाईसी डिटेल है, जैसे आपका आधार कार्ड का डिटेल है, आपका पैन कार्ड का डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल है, आपका बिजनेस का डिटेल है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट। आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस में जाएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करना है, तो सबसे पहले आपको एक नंबर में यहां पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद 2 नंबर में जिस किसी भी व्यक्ति के नाम से आप जो है आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आप यहां पर श्री श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट का नाम क्या है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद स्पॉन्सर एजेंसी, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी का ऑप्शन मिलता है, आप केवीआईसी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट सिलेक्शन करना है, जिस किसी भी स्टेट से आप यहां पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है, तो जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप जो है फाइंड करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का स्पॉन्सर एजेंसी है उसका ऑफिस का एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इस वाले ऑफिस का जो एड्रेस है आपको नोट कर लेना है, और जो फोन नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका सब्सिडी है वो सब्सिडी के लिए आपको जो इसी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, यहीं से आपका जो है सब्सिडी के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो यहां पर अगर आपका ईडीपी का ट्रेनिंग भी नहीं है तो आपको जो ईडीपी का ट्रेनिंग का भी जो प्रोसेस है वो यहीं से करवाया जाएगा। तो आपको जो अपना ऑफिस यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। कानूनी प्रकार में ये इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर एंटर कर देना है, एज आपका ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। सोशल कैटेगरी आपका कौन सा है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ठीक है ना, या माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किसी विशेष श्रेणी में अगर आप आते हैं तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई फिजिकल डिसेबल है, दिव्यांग है तो ठीक है ना। उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपने 8वीं पास किया है, 8वीं पास नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएट है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर आपको जो पत्राचार के लिए आपका पता, ठीक है ना, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है ब्लॉक तालुका है इस तरह से फिल करते चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी यहां पर सिलेक्ट रहेगा। अगर आपको चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस करना है तो आप यहां पर चेंज कम्युनिकेशन या चेंज डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट जो है इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहां पर सिलेक्टेड है। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी है तो आप यहां पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। पेन नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। आपको यहां पर अपना इकाई का सिलेक्शन करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं अर्बन से तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रस्तावित इकाई है, ठीक है ना, जो आपका बिजनेस है सेम एड्रेस पर है तो यहां पर आप कॉपी कम्युनिकेशन वाले एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहां पर सेम फील हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑफिस अलग जगह पर है, घर अलग जगह पर है, तो यहां पर आप जो है अपना ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद एक्टिविटी में यहां पर आपको बताना है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विस क्या है, बिजनेस क्या है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री या एक्टिविटी को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपकी दुकान का प्रकार सिलेक्ट करना है, या जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो यहां पर आपको काफी सारे काम देखने के लिए मिल जाएंगे, काफी सारे प्रकार देखने के लिए मिल जाएंगे जो एमएसएमई की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, बिजनेस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपका कोई शॉप है तो यहां पर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो यहां पर हम जैसे कि शॉप हमने यहां पर सर्च कर लिया है, तो यहां पर बोला गया है जैसे कि आप अंडे का दुकान लगाते हैं, या मान लीजिए कि आपका डीपीएस रिपेयरिंग का शॉप है, या मान लीजिए आपका जो है कपड़े का दुकान है, या आपका जो है किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, ठीक है ना।
ना। या मान लीजिए आप चाय की दुकान लगाते हैं, या आप जो है साइकिल रिपेयरिंग की शॉप का संचालन करते हैं, तो जो भी आपका प्रकार है, जैसे कि किराना शॉप है तो यहाँ पर आप किराना शॉप, इस तरह से आप अपनी दुकान को सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो एक्टिविटी है वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो बिजनेस है आपने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं किया है, तो आप इसको यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद ईडीपी का जो ट्रेनिंग है आपने लिया है नहीं लिया है आप यस नो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान, अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो यहाँ पर कौन से संस्थान से लिया है, तो हमने स्टार रोजगार से वैसे ट्रेनिंग लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लोगों को नो करके फील दिखा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो परियोजना लागत है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे कि हमने 7 लाख रुपए का एस्टिमेट यहाँ पर निकाला था, तो 7 लाख रुपए हमने एंटर कर दिया है। वर्किंग कैपिटल आपके पास में कितना है वो आप यहाँ पर बता दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली 0 फिल कर देंगे। इंप्लॉयमेंट आपने कितने लोगों को रोजगार दिया वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है फाइनेंशियल विवरण में अपना बैंक अकाउंट एंटर कर देना है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपको पैसा लेना है, उसी बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड आप डालेंगे। यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने बैंक के आईएफएससी कोड की लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है आईएफएससी कोड डालेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी बैंकिंग डिटेल यहाँ पर इस तरह से फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई अदर बैंक है आपके पास में, दूसरा फाइनेंशियल बैंक है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं, तो इसको आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया आपने जो है इस वाली योजना के बारे में कहां पर सुना, तो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट करेंगे। काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने जो हमारे वीडियो के माध्यम से इस वाली योजना के बारे में सुना है तो आप यहाँ पर जो है सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपका टर्म कंडीशन यहाँ पर चेक मार्क रहेगा। आपको सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो कुछ टर्म कंडीशन देखने के लिए मिलती है। आप सिंपली इसको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर डिटेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन एंड फिल द अदर डिटेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड जो है भेज दिया गया है। अब यहाँ पर आप जो है पोर्टल को लॉगिन करेंगे और जो अदर डिटेल है उसको फिल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अपना यूजर आईडी एंटर कर देना है, जो पासवर्ड आपको मोबाइल पर भेजा गया है पासवर्ड एंटर कर देना है एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोटिस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको जो है आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर डिटेल, ठीक है ना, इस पर आधार कार्ड। आपको जो इस वाले पॉपअप को यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप पॉपअप को क्लोज करेंगे, आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो एक आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, जो आपका एप्लीकेशन आईडी होता है। साथ ही साथ आपका नाम, एप्लीकेशन टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अपलोड सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां पर कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो यहां पर मेनली 5 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। सबसे पहले तो यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है एप्लीकेंट का। तो आप जो है अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने फाइल फोल्डर में पासपोर्ट साइज फोटो को रखा है उसको आप यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको प्रोजेक्ट फाइल अपलोड करना होगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं? अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप कीजिएगा, तो मैं आपको जो इस पर एक डिटेल प्रोसेस वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितनी लागत लगने वाली है, कितना पैसा आपको किस काम के लिए लगेगा, वो कंप्लीट डिटेल होती है। जैसे कि अगर आप यहां पर 6 लाख का लोन ले रहे हैं तो 6 लाख के लोन में आपको जो है क्या क्या काम आप करने वाले हैं वो सारी डिटेल आपको यहां पर बतानी होगी। उसके बाद यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा ओबीसी के लिए। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। रूरल एरिया का जो सर्टिफिकेट है ये आपको ग्राम पंचायत से बनाकर दे दिया जाएगा, ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जैसे कि आपने 12वीं पास किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने सिलेक्ट किया था उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट, जैसे अगर आपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अपलोड कर देने के बाद आपको यहां पर फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा और आपको यहां पर एक रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आपका जो फॉर्म जैसे ही आप यहां पर सबमिट कर देते हैं तो जो भी आपका जिले का स्पॉन्सर एजेंसी है वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट यहां पर लगे हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, प्रोजेक्ट फाइल रिपोर्ट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट को जो है जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी आपने सेलेक्ट किया था वहां पर जाकर आपको फिजिकली सबमिट भी करना होगा, क्योंकि वहां से आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका नियरेस्ट बैंक ब्रांच है, जो भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है ना, एसबीआई है या बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पर जो है आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और वहां से आपका जो लोन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। फिर जो मैनेजर होता है वो आपके घर पर आएगा, जो आपकी यूनिट है वहां पर विजिट करेगा। विजिट के दौरान वो आपका सारा बिजनेस देखेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन अप्रूवल हो जाने के बाद में जो प्रायोजक एजेंसी है वो सब्सिडी के लिए भी क्लेम कर देती है, तो सब्सिडी का अमाउंट भी आपके अकाउंट में जो है सेटल कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है एमएसएमईज है तो आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत एक लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।